मधु जी मोठिया रतलाम से गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, आज के अर्थ प्रधान युग में लौकिक कर्तव्यों के साथ साथ धार्मिक कर्तव्यों के लिए भी धन की आवश्यकता है। बिना धन के न पूजा पाठ प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं हो सकती। धन तो पाप से अर्जित होता है, पुण्य होने पर तो पाप से अर्जित धन से धर्म करना कहाँ तक उचित है। कृपया शंका का समाधान करने की कृपा करें। देखिए, बात सही है कि विभिन्न धार्मिक क्रियाएं भी धनापेक्षित होती है। बिना धन के धार्मिक आयोजनों को संपन्न कर पाना संभव नहीं। लेकिन एक बात सबको ध्यान में रखना है, धन से धार्मिक क्रियाएं नहीं होती, धन के त्याग से धार्मिक क्रियाएं होती। अगर आप धन अपने पास रखे रहोगे तो भी कुछ नहीं होगा। आपके सवाल के संदर्भ में मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। गणेश प्रसाद जी वर्णी और उनके एक मुंह बोले भक्त थे, मुंह लगे भक्त कुंदन लाल जी सिंघई, अपने मुनिश्री क्षमा सागर जी के दादाजी। वो एक संपन्न व्यक्ति थे, इनमें बातचीत होते रहती थी और ये धन को प्रमुखता देते थे। वर्णी जी उन्हें धन की निस्सारता का पाठ पढ़ाते थे। एक रोज एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे थे, रास्ते में नदी पड़ी, नाव से नदी पार करना पड़ा। दोनों ने नदी पार की। पार करके जब उतरे, सिंघई जी ने पेमेंट किया। पेमेंट के बाद उन्होंने पंडित जी से कहा, वर्णी जी से कहा, महाराज हमारे खीसा में पैसे नहीं होते तो हम ये पार नहीं आ पाते। हमारे खीसा में, खीसा यानी जेब, हमारे खीसा में पैसे नहीं होते तो हम ये पार नहीं आ पाते। वर्णी जी ने उलट करके कहा, पैसा खीसे में ही होते तो ये पार नहीं आते। उस पार से इस पार हम तब आए, तब नहीं आए जब पैसा जेब में था, तब आए जब पैसा जेब से निकाले। तो धन के त्याग से धर्म है और त्यागी का जीवन धर्ममय है। आपको धर्म करने के लिए पैसों की जरूरत है। हमारे पास तो एक पैसा नहीं है, पर हम धर्म करते हैं कि नहीं, बोलो? हाँ, 24 घंटे धर्म में त्याग कर दो, कोई जरूरत नहीं। पर गृहस्थ धन का त्याग नहीं कर पाता, तो उसके लिए प्रेरणा दी गई, दान करो। अंश का त्याग दान कहलाता है, सर्वस्व का उत्सर्ग त्याग कहलाता है। तो जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये बात सही है कि धन का उपार्जन करने में पाप होता है। बिना पाप क्रिया के धनोपार्जन नहीं हो सकता। लेकिन पाप से उपार्जित धन को पुण्य में खर्च करके अपने जीवन को धन्य किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं अच्छे काम करो। धन को पाप के कार्यों में खपाना धन का दुरुपयोग है और धन को परमार्थ के कार्यों में लगाना धन का सद्व्यय। इसलिए सद्व्यय करे, अपव्यय से बचे।